जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और ये आपका एडुटेरिया का है। अभी क्या है कि एडुटेरिया की तरफ से देखा जाए तो आपका होमवर्क सीरीज कराया जा रहा था जो कि आपका आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट हो जाता है। तो इसमें आपका देखा जाए तो 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको शुरू से अंत तक लगाइएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं इन आधुनिक भारत जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आंसर इसमें से बताइएगा। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िए, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 2 और 3, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था जो कि सही है। और तीसरा देखा जाए तो आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। और जो आपका पहला पॉइंट जो गलत है, यानी जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये आपका मुंबई में हुआ था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि शारदा एक्ट जो है संबंधित था किससे। शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था जो कि दूसरे का देखा जाए तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। 1 से पूरा 50 तक क्वेश्चन देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं क्योंकि आप सभी लोग को ही फायदा मिलेगा रिवीजन करेंगे तो आपको पता होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय, क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इसमें से बताना है कौन सा है जो आपका इसमें एक सही सुमेलित है, तो बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी जो है एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ जो कि आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो केसरी देखा जाए तो आपका किसका हो जाएगा, लाला लाजपत राय का आई थिंक होना चाहिए था और यहाँ पे बी अम्बेडकर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोला गया है निम्नलिखित में से किसने वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड लिटन, क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है राजा राम मोहन राय जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखा जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा जो कि अरुणा आसफ अली जो है जुड़ी थी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। INA मुकदमे के वकील थे, चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी भोला भाई देसाई हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों संबंधित है, बताइएगा। मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूछने का क्वेश्चन का मतलब है कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखा जाए तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1935 से आपका यहाँ पे 70% आपका संविधान इसी से बना है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, बोला गया है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जो है संबंधित है किससे। तो यह वक्तव्य देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं किसमें क्या मैच करेगा। तो 11 का देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही आंसर हो जाता है। तृतीय जो आपका मैसूर युद्ध है आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो 1790 से 92 और प्रथम आंग्ल वर्मा जो युद्ध है आपका 1824 से लेकर 26 के बीच में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था। तो द्वैत शासन प्रणाली आप सब लोग याद रखिएगा। 12 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोला गया है कि 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। ये गठन किया गया था तो आप सब लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। क्योंकि इसका लक्ष्य पूछा गया है तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत यानी स्वतंत्रता को सीमित करना। ए आपका 14 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बोला है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो यानी 15 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 16 का हो जाएगा आपका बाबा गुरदीप सिंह, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कामागाटू मारू से संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग आंसर कर ही दिए होंगे, 17 का डी किए होंगे, जो कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, बोला गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उनका सही कालानुक्रम क्या है, बताइएगा। तो 18 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह, फिर आपका सिपाही विद्रोह, फिर आपका नील विद्रोह, फिर लास्ट में आपका आता है दक्कन, जो आपका दक्कन दंगा हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी तात्या तोपे हो जाएगा, जो कि डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बोला गया है कि भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए एवं उनके पदाधिकारियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से 20 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, फिर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा, फिर लॉर्ड इरविन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 20 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन आपका यहाँ पर बोला गया है सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये आपका गलत है। बाकी आपका लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड वेलेजेली सहायक संधि सही है, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित करके बताइएगा। तो 22 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पुर्तगाली हो जाएगा, फिर डच हो जाएगा, फिर आपका अंग्रेज हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका यहाँ पे फ्रांसीसी हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर गर्म दल एवं नरम दल में दो भागों में विभाजित हो गया था। तो ये आपका हुआ था, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन, जो कि आपका यहाँ पे 1907 में हुआ था। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। तो 24 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 24 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया है कि वह भारतीय कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो BR अम्बेडकर हो जाएगा और तेज बहादुर सप्रू भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका दोनों ऑप्शन हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, यानी एक से अधिक आपका यहाँ पे होगा। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था।
तो सर्वाधिक उत्तरदायी देखा जाए तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो यहाँ पर दूसरा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा लॉर्ड इरविन हो जाएगा, जो कि 28 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये बोला गया है कि गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार तात्पर्य है किससे? थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखा जाए 29 का, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे 29 का डी सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 बोला गया है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा पहला पूछा गया है, जो कि 30 का देखा जाए तो आपका WC बनर्जी हो जाएगा, जो कि पहला अधिवेशन देखा जाए तो 1885 में बम्बई में हुआ था। तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? बताइएगा ये किसने अड्डा बनाया था? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो सहायक संधि पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका हैदराबाद के निजाम हो जाएगा, जो कि 33 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास यानी आनंद मठ का कथानक अधिकारित है किस हिसाब से? तो 35 का देखा जाए तो आपने आंसर किया होगा, जो कि डी किया होगा आंसर आपका सन्यासी विद्रोह पर, जो कि सही आंसर आपका यहाँ पे डी ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 बोला गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो याद रखिएगा नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है, तो बताइएगा। तो 36 का आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा और आपका यहाँ पे बिपिन चंद्रपाल हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1925 में। याद रखिएगा काकोरी षड्यंत्र जो आपका हुआ था ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरखपुर, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए हम 38 का देख लेते हैं किस हिसाब से इसमें क्या मैच करेगा। तो देखा जाए तो इसमें आपका सम्मिलित ही करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2। तो अभिनव भारत समाज आप सभी लोग को पता है बी डी सावरकर हो जाएगा, और गदर पार्टी देखा जाए तो लाला हरदयाल हो जाएगा। और बात करेंगे हम अनुशीलन समिति के बारे में, तो अनुशीलन समिति जो है आपका हो जाएगा अरविंद घोष, और स्वराज पार्टी जो है ये आपका चला जाएगा CR दास। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका 39 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? कौन से आंदोलन से? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे बताइएगा, इसका 40 का आंसर आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बाकी आपका खिलाफत आंदोलन सही है, और व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन से सभी से आपका महात्मा गांधी संबंधित है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो है इससे आपका महात्मा गांधी जो है संबंधित नहीं होते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। बोला गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था, किसने मार डाला था? तो ओ डायर की अगर हम बात करें
तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने ही ओ डायर को मारा था, जो कि 41 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। तो 42 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बोला गया है सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो गया, मतलब कौन हुआ था उस टाइम। तो इसका आंसर याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जो कि 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। याद रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, तो वो कौन था। तो ऑप्शन देख करके आंसर करिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, जो कि 44 का यहाँ पे मोहम्मद इकबाल दे रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आगे आपका 45 का क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आंसर डी ही है। आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें है, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन दूर ही रहता है, क्योंकि जीके जीएस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो 45 का देखा जाए सूची 1 सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह, पिंडारियों का दमन। तो मिलान करना है, तो देखते हैं इसका किस तरीके से होगा। तो बाल विवाह जो है ये आपका चला जाएगा एम.जी. रनाडे। ठगी प्रथा का जो अंत है ये आपका हो जाएगा कर्नल स्लीमैन हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह जो है ये आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और पिंडारियों का दमन जो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बोला गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था कौन से तारीख को। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका 46 का हो जाएगा आपका 18 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। अमृत बाजार की स्थापना जो है ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शिशिर कुमार घोष हो जाएगा, जो कि 48 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग है आप सब लोग याद रखिएगा। 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, जो कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो सी है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये आपका गलत है। बाकी आपका ए पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती जो है आपका आर्य समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो आपका यहाँ पे ये सब क्वेश्चन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब बताइएगा कि आपने आधुनिक भारत से कितना सीखा है और आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। क्या ये सीरीज में स्टार्ट आगे भी करूं, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ये लगातार चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये एक सेट आपको डेली प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो जैसा आपका कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं इसको शुरू करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।